बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं। हम टेक्निक्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे, जिसमें एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये टेक्निक है और इसके बाद बस एक छोटा सा टेक्निक रहता है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे। तो जो आपका आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम लाइट के मुख्तलिफ वेवलेंथ्स का एब्जॉर्प्शन स्टडी करते हैं और उसको फिर ग्राफ पे प्लाट करके जो है ना वो शो करते हैं। दिस इज टेक्निक इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय अ केमिकल और पिगमेंट। यहाँ पे इससे मुराद ये होगा कि जो हमारे पास विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट आप लोगों को पता होगा कि ये 7 कलर्स का बना होता है। वेब गाय, वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड एक्सेट्रा। तो ये 7 कलर से बना हुआ जो वो है हमारे पास विजिबल लाइट है, ये फर्दर मुख्तलिफ वेवलेंथ्स का बना, हर कलर इसका जो है वो एक अलग वेवलेंथ का बना होता है। तो इस लाइट के यानी विजिबल लाइट के मुख्तलिफ वेवलेंथ्स का एब्जॉर्प्शन एक केमिकल या एक पिगमेंट कैसे करता है, कितना करता है, जब इसको डिटरमाइन किया जाता है तो ऐसी टेक्निक को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फिर क्या चीज़ है? ये वो डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम ये डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन ये हम करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली व्हाट? इट इज़ बेसिकली दैट डिवाइस, or you can say that instrument, that device or that instrument with the help of which we with the help of which we absorb determine the absorption of different wavelengths of light। कोई भी आपके पास केमिकल है, एक सैंपल आपने बनाया है, यहाँ पे वर्किंग कैसे करता है ये पूरा डायग्राम हमने ड्रा किया, इसमें हम बताएंगे इंशाल्लाह। ये एक सैंपल है, आपने एक सैंपल का सोल्यूशन बनाया है और उस में आपने कुछ पिगमेंट्स मिलाए हैं या कुछ केमिकल्स मिलाए हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो आते हैं, इस सैंपल से पास होते हैं मुख्तलिफ वेवलेंथ्स, और इस सैंपल में कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं। तो जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आगे फिर स्क्रीन लगा होता है, स्क्रीन के जरिए हमें डिटेक्टर के जरिए पता चल जाता है। तो ये जब आप सैंपल या केमिकल या पिगमेंट के ये वेवलेंथ्स के एब्जॉर्ब करने के एबिलिटी को स्टडी करते हैं तो ये टेक्निक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहलाता है। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे वो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, ये वो पूरा इंस्ट्रूमेंट है। ये इस तरह असल में बेसिकली पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक दिस, ठीक है। और उसमें यहाँ पे एक स्लेट होता है, यहाँ पे इसी स्लेट में आपने वो सैंपल रख देना है। अंदर से जब आप स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर पूरा ये सेटअप लगा होता है और यहाँ पे इससे एक तार फिर निकलती है जो कि आपके इसके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ जो है ना ग्लास या इसके साथ अलग हम कोई कंप्यूटर लगा लेते हैं, उसी के स्क्रीन पे हमें फिर नज़र आता है। तो ये इसके वर्किंग में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है जो ये काम करता है। अब इसके हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करते हैं। It was first, the sketch of this spectrophotometer was first drawn by a French scientist in 1890s। इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, इससे पहले आगे पीछे ये इसका इस्तेमाल हुआ था फूड पॉइजनिंग को स्टडी करने के लिए। लाइट इस्तेमाल करके, उसके वेवलेंस को इस्तेमाल करके सैंपल के ज़रिए उसका वेवलेंस एब्जॉर्प्शन डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2। तो इसका स्केच एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने 1890s में ड्रॉ किया था। मॉडर्न जो आजकल का जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दैट वाज परफेक्टेड देन बाय एन अमेरिकन केमिस्ट। एक अमेरिकन केमिस्ट था, अर्नल्ड ओ बिकमैन। अर्नल्ड बिकमैन मैंने लिखा है, ये बेसिकली अर्नल्ड ओ बिकमैन है। अर्नल्ड ओ बिकमैन ने 1939 में मॉडर्न जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो क्या है कि परफेक्ट किया था और इसी तरह इसको पेश किया था। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल हमारे पास एक लॉ है, बियर लैम्बर्ट लॉ। इस लॉ पे ये जो है ना काम करता है। प्रिंसिपल जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, देयर इज व्हाट, देयर इज अ बियर लैम्बर्ट लॉ।
ये वो लॉ है जिसमें क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को किसी मटेरियल के प्रॉपर्टी के साथ रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इट रिलेट्स द absorption of light with the properties of a material। वो मटेरियल कोई केमिकल हो सकता है, कोई पिगमेंट हो सकता है, ठीक है, वो मटेरियल या वो सैंपल जिससे ये लाइट पास की जाती हो, थ्रू विच द मटेरियल through which the light is traveling, तो ये क्या है, ये बियर-लैम्बर्ट लॉ इसको आपस में रिलेट करता है, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। मतलब लाइट है, उसका एब्जॉर्प्शन मटेरियल के प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन उसका काम किया जाता है और फिर रिजल्ट्स हम हासिल करते हैं। अच्छा, आगे इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स और फिर वर्किंग की बात करेंगे। तो कंपोनेंट्स इसके 4 मेन कंपोनेंट्स, देयर आर 4 कंपोनेंट्स आर, यू कैन से 4 पार्ट्स। इसके 4 हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से हैं? पहला हिस्सा जो है दैट इज अ लाइट सोर्स। ये एक बल्ब है, ठीक है, टंगस्टन का वगैरह का। तो क्या है, एक लाइट सोर्स, ये पहला कंपोनेंट होता है इसका। द फर्स्ट कंपोनेंट इज अ लाइट सोर्स। फिर क्या होता है, एक मोनोक्रोमेटर या प्रिज्म। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, इस विजिबल लाइट को अलग अलग कलर्स में वो कर लेता है, स्प्लिट कर लेता है। ऑल 7 कलर्स आर सेपरेटेड जब इससे पास होते हैं, यानी प्रिज्म ये काम करता है। फिर आगे एक ग्लास स्लाइड लगाया गया होता है जिसमें एक छोटा सा स्लिट होता है। इसके जरिए आपको जिस वेवलेंथ के लाइट्स चाहिए वो कलर्स निकाले जाते हैं, बाकियों को स्टॉप किया जाता है। अब इनको आप जब निकालते हैं तो ये मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के कुछ पोर्शन ऑफ लाइट निकल के आगे आपने सैंपल लगाया होता है। तो दिस इज द थर्ड पार्ट। सैंपल के अंदर आपने वो केमिकल रखा होता है या वो पिगमेंट है जिसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप ड्रा करना चाहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है उस पर बात करते हैं। इसके रिजल्ट में जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मींस द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ पिगमेंट, या पिगमेंट की इस एबिलिटी को जो कि लाइट के मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये इस पे बात थोड़ी सी करेंगे इंशाल्लाह। तो सैंपल क्या करेगा, सैंपल में जिसमें आपने वो केमिकल या आपने जिसमें वो पिगमेंट्स डाले हैं, यही जो मोनोक्रोमेटर से जो आप लाइट्स निकालते हैं, चंद एक वेवलेंथ्स को लेके इनसे पास किया जाता है, इस सैंपल से पास किया जाता है। और फिर एक सामने डिटेक्टर लगा होता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है। दिस डिटेक्टर इज वेरी सेंसिटिव। इसका काम क्या है, ये एक बेसिकली लाइट सेंसिटिव कैपेसिटर होता है। लाइट सेंसिटिव कैपेसिटर होता है जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि इस लाइट को, इससे पास होने वाली वेवलेंथ को रिसीव करे और फिर उसको इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करे। रिसेप्शन ऑफ द इनकमिंग लाइट वेवलेंथ एंड कन्वर्जन इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर एक वायर के जरिए सामने जाते हैं किस तरफ, एक इंटरप्रीटर की तरफ। तो ये चौथा हिस्सा बनता है डिटेक्टर, और इसके साथ अगर इंटरप्रीटर भी, तो ये दोनों चाहता है। असल में यहाँ तक ये तो फिर एक स्क्रीन होता है। तो इंटरप्रीटर क्या चीज़ है, इंटरप्रीटर इसी क्या है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक ग्लास स्क्रीन भी हो सकता है, इट में बी ग्लास स्क्रीन और डिस्प्ले, ये इसका अपना डिस्प्ले भी हो सकता है। और इसके अलावा आप कंप्यूटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये वायर जाके वहाँ पे एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, और जो डिटेक्टर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है
इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के रिसीव करने के बाद तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस वायर के जरिए जाता है उस इंटरप्रेटर की तरफ और आपको सामने नज़र आ जाता है कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर या इसके अपने स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाता है और रिजल्ट्स जो आपको चाहिए वो हासिल हो जाते हैं। तो ये इसके 4 कंपोनेंट्स, लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेट्री या प्रिज्म, सैंपल और डिटेक्टर एंड इंटरप्रेटर, और साथ साथ में इसका वर्किंग भी हो गया। दिस इज द वर्किंग में आप ये पूरी कहानी एक्सप्लेन करें कि लाइट, विजिबल लाइट यहाँ से एक सोर्स से निकलती है, प्रिज्म या मोनोक्रोमेटर इसको स्प्लिट करता है, स्लिट से पास होके हमें जो जो वेवलेंथ चाहिए वो इससे निकाल लेते हैं, सैंपल से पास करते हैं और वो डिटेक्टर के जरिए फिर डिटेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है और उसको फिर स्टडी किया जाता है। तो ये पूरा इसका वर्किंग है, आखिर में हम यूजेस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मैंने कही, और वो क्या, मैंने कहा एक लफ्ज मैंने कहा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफ है। बेसिकली ये इस पिगमेंट के मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को या अहलियत को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये कितना अमाउंट एब्जॉर्ब करता है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब उसको फिर हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, फिर इसके आप क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड्स का ग्राफ बनाते हैं। तो स्टार्ट में यहाँ वायलेट ब्लू, ये मुख्तलिफ वेवलेंथ्स है ना, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक 7 कलर्स हैं। तो वायलेट ब्लू पोर्शन जो है क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है और आखिरी जो ऑरेंज रेड पोर्शन है ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ ऊपर जाता है, फिर नीचे आके यहाँ तक, फिर यहाँ फिर ऊपर जाता है। इसका मतलब ये जो पीक्स बन रहे हैं आपके पास, ये जो पीक्स बन रहे हैं ये क्या है? ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। यानी फर्स्ट के आप क्लोरोफिल ए के लिए ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो क्लोरोफिल ए ये पोर्शन, ये वेवलेंथ, 7 कलर्स में से ये वेवलेंथ, ये आप ले लेना 390 से लेकर 750 तक, ये पूरा वो है विजिबल पोर्शन है। तो इसमें ये स्टार्ट वाला 400 से लेकर 500 तक या 400 से 430 तक, ये जो वायलेट ब्लू वाला पोर्शन है और ऑरेंज रेड वाला पोर्शन, ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ ग्राफ ऊपर जाएगा, यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं है तो ग्राफ नीचे आएगा, फिर यहाँ फिर ऊपर जाता है, यानी यहाँ ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है तो यहाँ ग्राफ ओ। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्या है कि इस तरह ग्राफ भी बन सकता है और आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये जो ग्राफ के जरिए हमने मुख्तलिफ वेवलेंथ्स का एब्जॉर्प्शन शो किया किसी पिगमेंट के जरिए, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और आखिर में इसके यूजेस की बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ अ पिगमेंट। ये तो सैंपल हो गया कि कोई पिगमेंट है वो कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन आइडेंटिटी ऑफ अ सैंपल। आपके पास कोई भी सैंपल है, आपको नहीं पता इसमें क्या है, उसी सैंपल की आइडेंटिटी आप मालूम कर सकते हैं। नॉन सैंपल के साथ फिर कंपेयर किया जाता है कि कौन कौन से पोर्शन एब्जॉर्ब किए इसने और फिर नॉन सैंपल्स में कौन सा यही काम करता है। तो फिर जब आप कंपेयर करते हैं तो आइडेंटिटी का पता चलता है। डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ अ सैंपल टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। लाइट कितना इंटेंस है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो भी इसके जरिए जो है मेजर की जाती है, इसकी मेजरमेंट हो सकती है। एंड टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन आपने बनाया है, उसमें सोल्यूट्स कितने डाले हैं आपने, मिकदार, सोल्यूट की मिकदार, अमाउंट, वो भी आप मालूम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड to can also determine equilibrium constant of a reaction that takes place in aqueous solution. aqueous solution में, ठीक है ना, aqueous solution में जो reactions होते हैं उन reactions का equilibrium constant भी एक special calculation का एक तरीकेकार है, वो भी हम calculate कर सकते हैं, इसे determine कर सकते हैं। तो ये इसके uses की बात हो गई। So this is about the whole story of the स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स वगैरह में, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि इसमें जो है ना, अगर आप देख लें तो मैंने मुख्तलिफ किस्म के एंटिटस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, मुख्तलिफ किस्म के, मतलब एक MCQs ये भी बन सकता है, ठीक है ना, या ये भी बन सकता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है,
कि मतलब ये है कि किसने इन्वेंट किया था स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को, या किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं, यहाँ भी एक वो बनता है। एक्सॉशन स्पेक्ट्रम पे भी एक एमसीक्यूज बन सकता है। इसके वर्किंग या कंपोनेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो एक एमसीक्यूज एंड डिटेल्स टाइप का इसमें भी बन सकता है, या मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शन का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह वर्किंग में जो है ना, मतलब ये है कि फंक्शंस या वर्किंग इसमें भी पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट जो डिटेक्टर है वो सेंसिटिव टू व्हाट होता है। तो सेंसिटिव टू लाइट है, कैपेसिटर लगा होता है, वो इस लाइट के वैल्यू को हासिल करता है, रिसीव करता है, और इसको फिर उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिटेक्टर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फिर ये इसको कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर आके यहाँ पे इंटरप्रेटर डिस्प्ले या कंप्यूटर के मॉनिटर के स्क्रीन पे आपको नज़र आता है। या यूजेस में भी इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी आपके लिए बन सकते हैं, वो एमसीक्यूज आप इससे निकालें, कोशिश करें कि जितने ज़्यादा आप इनमें से निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन है वो निकालें। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लें, फिर भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कमेंट्स चेक करता हूँ, जितने भी कमेंट्स आते हैं हर एक का आंसर देने की कोशिश करता हूँ, कोई छोड़ता नहीं। इंशाल्लाह आप लोगों को आपके आंसर्स मिलेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।